जैसा कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर यदि हमारे ऑन ऑफ का सर्किट ख़राब हो जाता है तो ऑन ऑफ के सर्किट को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं या ऑन ऑफ के सर्किट को चेक कैसे किया जाता है। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग का ट्रैक जो होता है उस चार्जिंग के ट्रैक को कैसे चेक करते हैं, और वो मैंने आपको समझाया था कि बेसिक तरीका है चार्जिंग को चेक करने का तरीका क्या है, किस तरीके से चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे मान लिया मेरे पास MI का 3S प्राइम का मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम है कि ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, सेट चालू नहीं हो रहा है या ऑन ऑफ का लाइन ख़राब है। तो ऑन ऑफ के लाइन को हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या होता है, जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें ऑन ऑफ के लिए क्या होता है, ऑन ऑफ का अलग से सर्किट बना होता है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से एक स्विच लगा होता है, स्विच में से एक पिन ग्राउंड होता है, एक पिन सप्लाई आगे जाता है। इस सप्लाई के अंदर क्या होता है, एक टिप्स दिया होता है जिस टिप्स को हम लोग बोलते हैं पावर टिप्स। क्या बोलते हैं, पावर टिप्स। उसके बाद कंपनी एक रेजिस्टेंस लगा देती है या एक डायोड लगा देती है या एक कंपनी कैपेसिटर लगा देती है। उसके बाद आपके सप्लाई जाती है पावर आईसी पर। पावर आईसी से यहाँ से सप्लाई निकल कर के आती है और इस पॉइंट पे 1.8 वोल्ट से लेकर के 2.8 वोल्ट तक करंट आता है। इस 2.8 वोल्ट को जैसे ही हम ऐसे चिमटी से शॉर्ट कराते हैं या दूसरा हिस्सा ग्राउंड होता है उसको हम शॉर्ट कराते हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है। तो इस ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ ट्रैक बोलते हैं। ऑन ऑफ ट्रैक को सबसे पहली बात क्या था, चेक करने का तरीका क्या होता है, एक तो मैंने बताया। अब मैं आपको ऑन ऑफ ट्रैक का पूरा सर्किट समझाता हूँ कि ऑन ऑफ ट्रैक के सर्किट को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे चेक करेंगे। अगर ऑन ऑफ की बात करेंगे तो ऑन ऑफ में ये अपना ऑन ऑफ स्विच हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर का एक पॉइंट ग्राउंड हो गया, इसके ग्राउंड के टिप्स में ऐसे पावर का टिप्स होता है। पावर के टिप्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की रेजिस्टेंस लगाती है, एक डायोड लगाती है, एक कैपेसिटर लगाती है और सप्लाई आपकी जोड़ देती है पावर आईसी के अंदर। तो ये आपका ऑन ऑफ का ट्रैक हो गया। यही ऑन ऑफ का ट्रैक बोर्ड में इस तरीके से डिज़ाइन होता है। कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें ऑन ऑफ का ट्रैक क्या होता है, ऑन ऑफ के लिए एक जैक लगा होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5-6 पिनें दी होती हैं। इस 5-6 पिन में से एक पिन पावर की होती है ओनली। अब आपको ये कैसे पता चलेगा एक पिन पावर की है तो कौन सी पावर की है। उसके लिए आप क्या करिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगाइए। जैसे बैटरी कनेक्टर पे आप बैटरी लगाएंगे, बैटरी कनेक्टर पे बैटरी के प्लस की सप्लाई जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो पावर आईसी की सप्लाई जाएगी। अब पावर आईसी सप्लाई निकल करके सबसे पहले कहाँ पर जाएगी, ऑन ऑफ पे जाएगी। तो आप अगर इनमें देखेंगे 5-6 पॉइंट में से जिस पॉइंट पे वोल्टेज आते हैं तो वही पॉइंट आपका ऑन ऑफ का होता है। इसी पॉइंट का अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे लेफ़्ट राइट कहीं ऐसे छोटे छोटे गोले बने होते हैं। इन गोलों को बोलते हैं हम टिप्स। इसमें से एक गोला तो आपका पावर का ही होता है। एक गोला किसका होता है, पावर का होता है। जैसे आप बैटरी लगाएंगे तो किसी एक गोले पे वोल्टेज आएगा, जिस गोले पे वोल्टेज आता है तो वही आपका पावर टिप्स है। उसको चिमटी से लेकर जैसे ग्राउंड से ऐसे शॉर्ट मारेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन फट से चालू हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका ये ऑन ऑफ का ट्रैक है। इस तरीके से हम लोग ऑन ऑफ के ट्रैक को पहचानते हैं, फाइंड करते हैं। ऑन ऑफ को चेक करने का तरीका क्या होता है, यदि आपके सेट में ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो जाएगा तो उसमें 3 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग तो होगा लेकिन सेट चालू नहीं होगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल फ़ोन सेट अपने मन से चालू बंद होता रहेगा। या तीसरी प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन चलते चलते अपने मन से लॉक मार जाता है। क्यों, ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट हो जाता है, लॉक हो जाता है, फिर लॉक हो जाता है, तो बार बार हमको परेशान करता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, आपको क्या करना है कि जो आपका जो ऑन ऑफ स्विच है, इस ऑन ऑफ स्विच को क्या कर देना है, पहली बात तो चेंज कर देना है। सबसे पहला काम करिए, ऑन ऑफ स्विच को चेंज कर दीजिए। ऑन ऑफ स्विच को चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी हमारा मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा है, तो ऑन ऑफ स्विच के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप आएगी। प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर प्लस वाली पिन पर वैल्यू आती तो इसका मतलब प्लस का ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आती तो प्लस का ट्रैक ख़राब है। या आप बैटरी लगा कर चेक करते हैं तो इस पिन पे वोल्टेज भी आता है, अगर वोल्टेज भी आता है तो भी आपको पता चल जाता है इसका ट्रैक सही है। अगर वोल्टेज नहीं आता है, वैल्यू नहीं आता, लाइन ख़राब हो गया है
तो उस कंडीशन पर ऑन ऑफ के लाइन में चेक करेंगे पावर टिप्स तक कनेक्शन होता है या इसके ट्रैक में रजिस्टर या डायोड को आप फाइंड करेंगे। उसके बाद आप उस पर जंपर मार देंगे, रजिस्टर ख़राब होगा उसको हटा करके शॉर्ट कर देंगे, आपका मोबाइल फ़ोन ऑन ऑफ का लाइन चालू हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल फ़ोन में ऑन ऑफ हटा दिया उसके बावजूद भी ऑन ऑफ होता है तो इसका मतलब है आपका ट्रैक शॉर्ट हो गया है। ट्रैक शॉर्ट होने का मतलब क्या, इसके ट्रैक में जो पैरेलल में जैसे डायोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल फ़ोन शॉर्ट मार जाता है, ऑन ऑफ का लाइन शॉर्ट हो जाता है और आपका सेट मतलब ऑन ऑफ होने लगता है, मतलब ऑन ऑफ का लाइन शॉर्ट हो जाता है। तो हम लोग इस डायोड और कैपेसिटर को बोर्ड से जैसे ही रिमूव कर देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका सेट चालू हो जाएगा। तो जैसा दोस्तों आज आपने देखा, मैंने आपको ऑन ऑफ का ट्रैक आपको समझाया है किस तरीके से ऑन ऑफ के ट्रैक को चेक करते हैं। ऑन ऑफ के माइनस वाले पिन पे बीप आएगी, प्लस वाले पे वैल्यू आएगी। ये वैल्यू जो होती है 400 से लेकर के 1600 तक रीडिंग आती है। ये जो वैल्यू होती है इसे डायोड रेंज वैल्यू बोलते हैं। ये वैल्यू को मिलने का मतलब क्या है, इसकी आपकी कनेक्टिविटी है। अगर वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब कनेक्टिविटी टूट गई है, ऑन ऑफ का लाइन टूट गया है। ये हमको चेक करने पर पता चल जाता है। या वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज चेक करने से आपको पता चल जाता है कि पावर का लाइन सही है। इस तरीके से आप ऑन ऑफ लाइन को चेक कर सकते हैं और मैं आपको बोर्ड में भी आप इसको ट्रेस करने का तरीका मैं आपको बोर्ड में भी समझाता हूँ। अब देखिए जैसे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, हमने क्या करना है, सबसे पहली बात मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट कर लेना है। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद अगर आप देखेंगे ये आपका ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट में से एक ही पॉइंट इसमें ऑन ऑफ का होगा और ये आपके टिप्स दिए हुए हैं। इस टिप्स में देखेंगे तो एक पावर का होगा, दो वॉल्यूम के होंगे। अब सबसे पहले पावर कौन सा होगा, वॉल्यूम कौन सा होगा, कैसे फाइंड करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बैटरी लगा दीजिए या बैटरी लगाने के बाद फिर आप चेक करिए। जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी इंसर्ट करेंगे तो वैसे इंसर्ट करने के बाद आपको इसकी पिन पे आपको क्या करना है, ऐसे ग्राउंड पर रख लेना है। मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट पर सेट करना है। 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद इसकी एक एक करके सारी पिनों पे वोल्टेज चेक करना है। जिस पिन पे वोल्टेज आता है तो वही आपका ऑन ऑफ का लाइन होता है। अगर ऑन ऑफ का लाइन पता चल जाता है तो मल्टीमीटर को फिर बी पॉइंट पे सेट करते हैं। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद आपको रीडिंग चेक करना होता है। जैसे आप ऑन ऑफ की लाइन पे चेक करेंगे तो ऐसा रीडिंग आता है। अगर आप देखेंगे तो इसका रीडिंग देखिए सेम है, 952.50, इसका 952.50 और इसका रीडिंग आपने चेक किया तो इसका रीडिंग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पिन तो वॉल्यूम का है, ये वाला जो अलग रीडिंग वाला है ये किसका है, पावर का है। ये पावर का लाइन है। पावर का लाइन अगर आप देखेंगे तो इसके किसी भी एक पिन पे चेक करेंगे तो ऐसे चेक करने पर बीप आता है। क्यों बीप आता है, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ से मल्टीमीटर को सॉरी डायोड रेंज पे सेट कर रखा है। ये देखिए ये यहाँ से बीप आ रहा है, तो बीप आने का मतलब क्या है, ये इससे ट्रैक यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आपका पावर का ट्रैक है। अब तुम्हारा अगर ये स्विच ख़राब हो जाता है तो भी आपका मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आता है। अब इसके ट्रैक को आगे कहीं चेक करेंगे, तो आगे चेक करने के लिए यहाँ पर रख करके चेक करेंगे। तो इसके लाइन में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगे होते हैं, ये डायोड लगे हुए हैं। इस डायोड पर चेक करने पर क्या है कि आपको बीप देगा। जिस डायोड पे बीप देता है तो बीप देने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसके लाइन का ये डायोड है। इसके चेक करने के लिए आपके मल्टीमीटर के जो प्रोब है ना बिल्कुल पतली होनी चाहिए ताकि डायोड तक आपकी पिनें पहुंच जाएं। जैसे इसकी पिनें नहीं पहुंच रही हैं, हम लोग और कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है ये बीप तभी देगा जब इसके ट्रैक का डायोड होगा। अगर इसके ट्रैक का डायोड होगा तो बीप देगा, नहीं होगा तो बीप नहीं देगा। ये हमारा MI 3S प्राइम का बोर्ड का है, ये देखिए यहाँ पर दे रहा है। तो बीप देने का मतलब ये है कि हमको ये समझ में आ गया कि ये कनेक्शन इसका यहाँ तक है। तो ये बीप ये इसका कनेक्शन डायोड पर जा रहा है। डायोड का दूसरा हिस्सा क्या है, हमारा ग्राउंड है। और फिर उसके बाद ये सप्लाई आपकी कहाँ पर जाएगी, ये पावर IC पे चली जाएगी। जिसकी पावर IC लगी यहाँ पर सप्लाई चली जाएगी, तब आपका मोबाइल फ़ोन चालू होगा। इसका जो मैं सर्किट है सिमेटिक है वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, लाइन में ट्रेस करके बता दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये ऑन ऑफ स्विच का लाइन होता है। ऑन ऑफ स्विच के लाइन में ये
पावर टिप्स है, ये रजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर लगा है। तो अगर इस ज़रूरी नहीं कि कंपनी रजिस्टर लगाए, हो सकता है कि डायोड के द्वारा सप्लाई दे करके तब आपकी आईसी तक जोड़ दे, या रजिस्टर को आगे पीछे भी लगा सकता है। तो ये कंपनी का फॉर्मेट होता है, उस लाइन से आपको ट्रेस करना है। तो जैसा कि आज मैंने आपको पावर ट्रैक के बारे में समझाया, ऑन ऑफ के लाइन को कैसे चेक करते हैं। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को ऑन ऑफ के लाइन को चेक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो में कैसा समझ में आया, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ, ईटेक इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग की ट्रेनिंग आपको दी जाती हैं। मुझे इस लाइन में ट्रेनिंग देते देते 16 साल से ऊपर हो गया। आज दसियों हज़ार बच्चा सीख कर गया हुआ है और आज अपना मोबाइल फ़ोन शॉप चला रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं। मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स है। मात्र 45 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लगता है। 45 दिन का कोर्स है और 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, दोनों तरीके से आपको रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है विद प्रैक्टिकल तरीके से। कोर्स में 70% टॉपिक्स जो रहते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। हम आपको वो नॉलेज सिखाते हैं जिससे हमारी एक्चुअली रिपेयरिंग होती है, दुनिया भर का घुमाने फिराने वाली नहीं। वो नॉलेज जो लेटेस्ट होती है, जिसको हमको रिपेयरिंग करना होता है, जिसके द्वारा हमको मोबाइल फ़ोन को ठीक करना होता है, जिनसे हमारे मोबाइल फ़ोन ठीक होते हैं। 70% पूरा कोर्स प्रैक्टिकली रहता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की पूरी कंप्लीट नॉलेज सिखाई जाती है कि किस तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरा डिटेल से आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जो बाहर से ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो अपना आ करके सीख सकते हैं। अभी फेस्टिवल दीपावली के बाद अपना सारा नया बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप आ करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट तरीके से सीख करके जा सकते हैं। सीखने में समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स में आपका खर्चा होता है और पूरा कंप्लीटली सीख करके जाते हैं। रहने का हॉस्टल सुविधा सारा सब कुछ दिया हुआ है और खाने पीने की सारी टोटल सुविधा है। आराम से यहाँ पर रह करके कोर्स सीख करके जाते हैं। अभी नया बैच बनने वाला है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नंबर पर कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, या कोई भी आपको इंक्वायरी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आप आइए और अपना कोर्स को ज्वाइन करिए। कोर्स ज्वाइन करने के बाद सीख करके जाइए। और ये मोबाइल फ़ोन आज कल के टाइम पे ऐसा फील्ड है, ऐसा फ्यूचर है जो हर एक आदमी की ज़रूरत है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो मोबाइल फ़ोन का यूज़र ना हो। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाएगी, तो लोग उसे रिपेयर करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों की डिमांड तो है ही, आप लोग उसे फ़ोन को ठीक करोगे। ये कोर्स सीखने के बाद बहुत कम समय में आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और सेल्फ डिपेंड हो सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात भागते हैं नौकरी करने के लिए। क्यों भागते हैं? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप वहाँ पर सिर्फ ऐसे मजदूर बन करके जाते हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं कि भैया 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे की नौकरी। कैसी नौकरी है? आप तो वहाँ पर 24 घंटे रह रहे हो, ज़िंदगी भर नौकरी कर रहे हो, हमेशा करते रहोगे और वैसे ही करते रहोगे। और आपके हाथ में कितना लगता है? मैं कहता हूँ 20,000 रुपये मिला, 10,000, 5,000 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। इससे बेहतर है आप अपना काम सीखो, आप अपने हाथों में हुनर लो। अपने छोटे से शहर में रह करके, अपने छोटे से गांव कस्बे में रह करके आप अपना मोबाइल फ़ोन का स्टोर ओपन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को शॉप को रन कर सकते हैं, या कहीं जॉब करना चाहते तो कहीं जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मार्केट में वो लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है जिसके हाथ में हुनर है। जो दूसरों पे आश्रित हैं कि भाई ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये फलाना ढिमकाना, तो दुनिया भर की बातें होती हैं। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कहीं भी रह करके अपना रिस्पेक्टफुली पैसा कमा सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक पैसा कमा सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। लास्ट में आप कितने साल तक नौकरी करेंगे? कल को अपना बिजनेस ही करना है। जब अपना बिजनेस करना हो तो पहले करिए, पहले स्टार्ट करिए, लेकिन आप अपने हाथों में नॉलेज लीजिए। मैं सर आपको बताता हूँ, दीपावली फेस्टिवल पर जितने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को टूल किट्स वगैरह सारा सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा, फ्री मिलेगा, और उनको पूरा कंप्लीटली सिखा करके पूरा कंप्लीट दूंगा। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा करके दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं हर साल मेरा टारगेट है कि मैं दसियों हज़ार बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, उनको सिखाऊंगा, उनको सफल करूंगा, उनका सक्सेस करूंगा। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं दुनिया जहान से, अगर मैं गरीबी को तो नहीं हटा सकता, लेकिन गरीबी का कारण ज़रूर हटा के ही रहूँगा। क्यों हटा के रहूँगा? मैं आपके हाथ में स्किल देख करके, आपको अच्छा हुनर देख करके, आपको अच्छा सिखा करके, और आपको ऐसा तैयार करूँगा
ताकि आप अपने शहर में जाकर के काम करेंगे और बहुत बेहतर काम करेंगे और आप अपनी इनकम को जनरेट करेंगे। आदमी दो ही कंडीशन पर पैसा कमाता है, या तो उसके पास बहुत पैसा हो या तो उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो। आदमी के पास अगर बहुत अच्छी शिक्षा है वो फेल हो सकता है, लेकिन आदमी के हाथ में बहुत अच्छा हुनर है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कभी नहीं फेल हो सकता है। क्यों नहीं फेल हो सकता? क्योंकि हुनरमंद आदमी कभी नहीं फेल हो सकता। शिक्षा एक बार के लिए फेल हो सकती है, क्योंकि आदमी कहते नहीं पढ़ा हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन आदमी कढ़ा हुआ ज़रूर हो। क्यों कढ़ा हुआ हो? उसको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और ये नॉलेज ऐसी है सर, सामाजिक है, हर एक आदमी की ज़रूरत है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ना हो। मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बेकार है। बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पीछे चली जा रही है, शॉर्ट वीडियो आ रही है, हर एक आदमी मोबाइल फ़ोन में देख रहा है, फेसबुक में घंटों वीडियो देखता है। सर्वे पे आया है कि आदमी अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में 4 घंटे तो फेसबुक की नौकरी करता है, व्हाट्सअप की नौकरी करता है। क्या नौकरी करता है? उसको चला करके। आपको किसी ने कहा है कि फेसबुक व्हाट्सअप चलाइए? क्यों चलाते हैं? आप अपने समय को वेस्ट करते हैं। अब समय कहाँ वेस्ट करेंगे? फेसबुक व्हाट्सअप किस में चलेगा? कंप्यूटर में तो कोई चलाएगा नहीं, टीवी में तो कोई चलाएगा नहीं। उसका सबसे अच्छा मेन साधन है मोबाइल फ़ोन। जाहिर सी बात है वो डिवाइस यूज होगी, ख़राब होगी, और ख़राब होगी तो आप लोग टेक्नीशियन हो, आपके पास 100% रिपेयर होने के लिए आएगी। आप उसे अच्छा रिपेयर करोगे, अच्छा काम करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीके से 100% तरीके से आपको सिखा करके भेजूँगा और मैं आपको सक्सेस करके ही छोड़ूंगा। आप मेरे पास आओगे तो मेरा एक ही बात है, मैं आपको सिखा के ही भेजूँगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू दोस्तों।